अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आज हम लोग डिस्कस करेंगे कलर कोड फॉर कार्बन रजिस्टर्स। तो कलर कोड फॉर कार्बन रजिस्टर क्या है और इसकी क्या ज़रूरत है। सबसे पहले तो बच्चों आपको ये बताना चाहिए कि ये जो कार्बन रजिस्टर्स होते हैं ये तमाम डिवाइसेस के अंदर या डिजिटल सर्किट के अंदर ख़ास तौर पर करंट को कंट्रोल करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। और कार्बन रजिस्टर क्योंकि बहुत छोटे होते हैं, इनकी जो वैल्यू होती है वो इनके ऊपर लिखी हुई नहीं होती, बल्कि इसकी बजाय इसके ऊपर कलर बैंड होते हैं। उन कलर बैंड को देखकर हम लोग उसकी वैल्यू जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। हमारे पास उनकी वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए जो कलर बैंड इस्तेमाल होते हैं उनकी वैल्यूज़ जो है वो आपको यहाँ पर टेबल में नज़र आ रही हैं। हमारे पास ये जो कलर्स होते हैं ये हमारे पास टोटल 10 कलर हैं, 0 से लेकर 9 तक। हमारे पास सबसे पहले ब्लैक कलर है, इसकी वैल्यू 0 होती है, ब्राउन की वैल्यू 1 होती है, रेड की 2 होती है, ऑरेंज 3, येलो 4, ग्रीन 5, ब्लू 6, वायलेट 7, ग्रे 8 और वाइट 9। तो ये बच्चों वैल्यूज़ हैं जो इन कलर को असाइन किए गए हैं। आपको ये तमाम कलर इस तरतीब से याद होने चाहिए। अगर आपको ये कलर याद नहीं होते इस तरह से तो फिर इसका शॉर्ट मेथड ये है कि आप इस तरह से याद करें, इसके सेगमेंट बना लें। ये तमाम जो कलर हैं उनके नेम का जो फर्स्ट लेटर है वो हमने यहाँ पर लिखा हुआ है। अब देखें हमने इनको 4 हिस्सों में डिवाइड कर दिया है, तो आप इसको पढ़ सकते हैं बीबी, रोए, GBV, GW। तो इस तरह से आप लोग ये नाम इस तरह से याद करके आप इनके कोड जो है वो याद रख सकते हैं। तो बीबी, रोए, GBV, GW। तो ये इसमें बस एक बात आपने और याद रखनी है कि बी जो है वो 3 दफ़ा है। पहला बी ब्लैक के लिए, दूसरा बी ब्राउन के लिए, तीसरी दफ़ा जब बी आएगा यहाँ पर तो वो ब्लू के लिए, और दूसरे नंबर पे जी भी 2 दफ़ा है। पहले दफ़ा जब जी आएगा वो ग्रीन के लिए होगा, दूसरी दफ़ा जी आएगा वो ग्रे के लिए होगा। बाकी तमाम सिंबल जो है ना वो 1 टाइम्स हैं। तो बीबी, रोए, GBV, GW ये आप इस तरह से सीक्वेंस याद कर लें तो आपको ये सारे कलर और इनके ये कोड जो हैं, इनकी जो वैल्यूज़ हैं वो आपको इस तरतीब से याद हो जाएंगी। जब ये आपको टेबल याद हो जाएगा फिर आपको आपके लिए इन वैल्यूज़ को कैलकुलेट करना मुश्किल नहीं होगा। ये टेबल आपकी बुक में दिया हुआ है। अब हमारे पास आप इनकी वैल्यूज़ कैसे कैलकुलेट करते हैं वो ज़रा देखें। तो बच्चों ये कार्बन रजिस्टर है जिसके ये 2 टर्मिनल हैं, इनके ऊपर 4 इस तरह के बैंड होते हैं। आपने इनकी वैल्यूज़ कैसे कैलकुलेट करनी है। फर्स्ट जो बैंड होगा वो हमारे पास फर्स्ट डिजिट होगा, सेकंड बैंड सेकंड डिजिट होगा, और जो थर्ड बैंड होगा उसकी जो भी वैल्यू यहाँ से पढ़ेंगे तो वो उतनी नंबर ऑफ ज़ीरोज़ होंगी। यानी कि जो फर्स्ट बैंड होगा जो भी उसका कलर होगा वो यहाँ से कलर देकर आपने फर्स्ट डिजिट लिखना है। सेकंड बैंड उसका कलर यहाँ कलर से वैल्यू देकर जो भी होगी वो इस सेकंड वैल्यू लिखनी है। और थर्ड बैंड जो भी कलर होगा उस कलर की यहाँ से वैल्यू लिखेंगे 3, 4 जो भी होगी। तो अगर 3 होगी तो 3 ज़ीरो डाल देंगे, 4 होगी तो 4 ज़ीरो डाल देंगे। यानी कि थर्ड बैंड जो है उतनी नंबर ऑफ ज़ीरोज़ होगा। और अगर फोर्थ बैंड है तो फोर्थ बैंड टॉलरेंस के लिए होता है। अगर गोल्ड, इसमें हमारे पास 2 कलर होंगे, या तो गोल्ड होगा या सिल्वर होगा। अगर गोल्ड हो तो टॉलरेंस जो है वो 5% होती है, अगर सिल्वर होगा तो टॉलरेंस 10% होगी। अगर कोई कलर भी ना हो यहाँ पर तो ऑटोमेटिकली टॉलरेंस जो है वो 20% लेंगे। अब ये टॉलरेंस क्या होती है। टॉलरेंस का मतलब होता है पॉसिबल वेरिएशन फ्रॉम द मार्क्ड वैल्यू, यानी कि रजिस्टर की वैल्यू फिक्स नहीं होती, जो पॉसिबल वैल्यू होती है उससे थोड़ी बहुत वेरिएशन हो सकती है। तो ये टॉलरेंस का मतलब ये होता है पॉसिबल वेरिएशन फ्रॉम मार्क्ड वैल्यू, यानी कि जो वैल्यू मार्क्ड है उससे थोड़ी बहुत वेरिएशन हो सकती है। यानी कि हम कह सकते हैं कि एक रेंज होती है, उस रेंज के अंदर अंदर आप वैल्यू ये वाली लेते हैं। कार्बन रजिस्टर्स आर मोस्ट कॉमन इन इलेक्ट्रॉनिक सर्किट, देयर वैल्यूज इंडिकेटेड बाय कलर बैंड। ये जैसे मैंने पहले बताया कि इनकी वैल्यूज कलर बैंड से हम कैलकुलेट करते हैं। अब आप इसकी एक एग्जांपल देखें। हमारे पास एग्जांपल में है फर्स्ट बैंड, फर्ज करें रेड है, रेड का यहाँ पर देखें कोड हमारे पास 2 है तो हमने यहाँ पर 2 लिख दिया। सेकंड बैंड फर्ज करें वायलेट कलर है, वायलेट का यहाँ पर कोड 7 है तो हमने दूसरा डिजिट 7 लिख दिया। थर्ड बैंड फर्ज करें ऑरेंज है, ऑरेंज का कोड यहाँ पर 3 है। अब आपने 3 नहीं लिखना बल्कि 3 ज़ीरोज़ लिखेंगे। तो रेड का 2 कोड था, हमने 2 लिख दिया। वायलेट का 7 था, उस टेबल से 7 लिख दिया। ऑरेंज का 3 कोड है तो 3 नहीं लिखना बल्कि 3 ज़ीरोज़ डालनी है, क्योंकि मैंने यहाँ पर मेंशन किया है उतनी नंबर ऑफ ज़ीरोज़ डालेंगे। और फोर्थ बैंड क्योंकि सिल्वर है, सिल्वर की सूरत में हमने कहा था कि ±10% आएगा
तो हमने ±10%। अब ±10, ये हमारे पास वैल्यू जो है 27,000 हो गई, ये वैल्यू हमारे पास 27,000 हो गई है। और ±10% कैसे निकालेंगे? सबसे पहले 27,000 का 10% निकालें, 10/100। तो इसको सिंप्लीफाई करें, 2700 बनेगा। ये जो 2700 ओम की वैल्यू बनी टॉलरेंस की, आपने 27,000 में ऐड भी करनी है और 27,000 से माइनस भी करनी है। ऐड करने की सूरत में रिज़ल्ट आपका बन जाएगा 29,700 और माइनस करने की सूरत में बन जाएगा आपका रिज़ल्ट 24,300। यानी कि ये जो रजिस्टर है जो कि रेड, वायलेट, ऑरेंज और सिल्वर कलर के साथ है, इसकी वैल्यू 24,300 ओम से लेकर 29,700 ओम तक होगी। यानी कि इस रेंज के अंदर कोई भी रजिस्टर हो तो आपने यही कार्बन रजिस्टर यूज़ करना है। इस रेंज के अंदर आपको कोई भी रजिस्टेंस चाहिए हो तो आपने इसी कलर कोड का कार्बन रजिस्टेंस यूज़ करना है। तो ये हमारे पास इसकी रेंज है, इस रेंज में आप इसको यूज़ कर सकते हैं। टॉलरेंस का मैंने जैसे पहले बताया कि पॉसिबल वेरिएशन फ्रॉम द मार्क वैल्यू, यानी कि इसकी वैल्यू कोई एग्जैक्ट नहीं होती, बल्कि जो वैल्यू मार्क्ड होती है उससे पॉसिबल वेरिएशन हो सकती है। तो ये बच्चों हमारे पास कार्बन रजिस्टर था जो कि तमाम इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में सर्किट बोर्ड पे ये इस्तेमाल होते हैं और इनका काम होता है करंट को कंट्रोल करना। तो बहुत शुक्रिया बच्चों।